नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने इस एनआईएस क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग एनआईएस क्लास 12 का जो चैप्टर 33 है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, उसका चेक इन प्रोग्रेस 33.3 को करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने इसका 33.1 और 33.2 को करा दिया है और बेसिक्स के बारे में भी थोड़ा थोड़ा बात मैंने कर लिया था, है ना। तो आज का जो वीडियो है इसमें बेसिक्स को ध्यान रखते हुए हम जब ये इसका सॉल्यूशन करेंगे तो बेसिक्स को ध्यान रखते हुए उसका सॉल्यूशन करेंगे और आप लोग को साथ ही साथ सारा कुछ आप लोग का क्लियर करते जाएंगे। देखिए 1 नंबर का जो क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स 2, -5, 3 एंड -3, 5, -2 इंटरनली इन द रेशियो 1:4। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, तो सबसे पहले आप देख लीजिए हम लोग को कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, है ना, विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। ठीक है, देखिए ये जो है एक लाइन सेगमेंट हम पहले लिए, है ना, एक लाइन सेगमेंट यहाँ पे हम पहले लिए और इसका हम लोग क्या करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, इसका कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है जिसका पॉइंट हम लोग को दे दिया गया है। ठीक है, देखिए ये जो 2 पॉइंट दे दिया गया है ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, ये और ये, तो इसको हम यहाँ पे लिख लिए हैं, है ना। और यहाँ पे क्या दे दिया गया है, देखिए इंटरनली इन द रेशियो 1:4। तो इसको जो है ये लाइन को जो है ये 1:4 में डिवाइड कर रहा है ना। देखिए 1:4 में डिवाइड कर रहा है, तो इसको हम यहाँ पे कहीं पे ले लेते हैं। 1:4 में डिवाइड कर रहा है ना। ये पॉइंट हम लोग का दे दिया गया है, तो ये इसको हम चलिए सी मान लेते हैं, है ना। और यहाँ पे एक्स वाई जेड ले लेते हैं। अभी हम समझाते हैं सबको सारा कुछ, ठीक है। और इसको कितना 1:4 का रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इधर 1 मान लीजिए, इधर 4 मान लीजिए, है ना। 1:4 का रेशियो में डिवाइड कर रहा है, हम यहाँ पे दिखा दिए। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले फार्मूला के बारे में बात करते हैं, जो हम लोग का इंटरनल सेक्शन फार्मूला होता है ना, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए। तो वो क्या होता है, देखिए बता रहे हैं। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, पहले चलिए, लेट पॉइंट ये हम लोग को दे दिया गया है ना, है 2, -5 और 3, ठीक है। और बी दे दिया गया है -3, 5, -2, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे। अब देखिए सबसे पहले हम ये एक्स वाई जेड, तो हम इसको माने ही, बीच में कुछ नहीं था, तो यहाँ पे इधर है 1 2 3 डिजिट, इधर है 1 2 3 ये डिजिट, ठीक है। तो हम बीच में भी एक्स वाई जेड लिए। अगर यहाँ पे 2 डिजिट रहता, यहाँ पे 2 डिजिट रहता, तो यहाँ हम बस एक्स वाई लेते, है ना। और ये 1:4 का रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इधर 1 है इधर 4 है। तो इसको जो है आप मानिएगा x1, y1 और z1 अपने मन में मानिएगा, है ना। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, लेकिन इसको आप अपने मन में मानिएगा या लिख भी दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो x1 है 2, y1 है -5 और z1 है 3, ठीक है। अब देखिए उसी तरह इसको हम मानेंगे x2, y2, z2, सबका नेमिंग कर रहे हैं, एक तरह नाम दे रहे हैं सबको, x2, y2 और z2। देखिए इसमें कोई दिक्कत है क्या, इसका जो था 1 2 3 डिजिट, इसको हम नाम दे दिए x1, y1, z1 और इसको नाम दे दिए x2, y2, z2, ठीक है। ये x1 है, ये x2 है, ये दूसरा वाला जो डिजिट है ये y1 है, ये y2 है, ये z1 है, ये z2 है, ठीक है। अब यहाँ बीच में हम x y z ले लिए, ठीक है। चलिए अब a और b हम पॉइंट यहाँ पे साफ साफ लिख दिए कि जो हम लोग का दिया गया था उसको यहाँ पे उतार दिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटरनल सेक्शन फार्मूला लगाएंगे। इंटरनल सेक्शन फार्मूला क्या कहता है हम लोग का, देख लीजिए, नाउ फ्रॉम इंटरनल सेक्शन फार्मूला, इसको हम लोग सेक्शन फार्मूला ही बोलते हैं, इंटरनल सेक्शन फार्मूला, है ना। तो इंटरनल सेक्शन फार्मूला क्या कहता है कि हम लोग यहाँ पे x जो हम लोग का वो बराबर होता है, इसका हम लोग को कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है, मतलब बीच का जो एक्स वाई जेड है उसको फाइंड करना है। तो उसको फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे x को लेंगे mx2, बता रहे भी आपको सब कुछ, mx2 + nx1, ये m और n क्या है आपको बता रहे हैं, x1 x2 तो आप जान रहे हैं, बाय m + n। देखिए ये x के लिए है, ये y कोऑर्डिनेट के लिए है। देखिए my2, बहुत इजी फार्मूला है, सेम चीज़ रिपीट होगा, सॉरी ny1 बाय
m प्लस n। अब z के लिए देख लीजिए आप, z के लिए mz2, सॉरी ये 2 था, mz2 प्लस nz1 बाय m प्लस n। ये है हम लोग का इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, जान गए ये चीज़, देख लीजिए कहीं भी कोई तरह का कन्फ्यूजन नहीं है इसमें। हम लोग इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला लगा रहे हैं कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड को फाइंड करने के लिए, ये हम लोग को लगता है। अब यहाँ पे आप x2 x1 तो जान रहे हैं, y2 y1 तो जान रहे हैं, z2 z1 तो जान रहे हैं, लेकिन आप m और n अननोन है। ठीक है, आप उसको नहीं जान रहे हैं। तो ये जो 1:4 का रेशियो में डिवाइड हुआ है, तो ये 1 को हम बोलते हैं m और ये 4 को हम बोलते हैं n। आ गया बात समझ में? देखिए हम बेसिक्स को भी लेके चल रहे हैं, है ना। इसको बोलेंगे m, इसको बोलेंगे n। तो m के प्लेस में 1 को पुट करेंगे, n के प्लेस में ये 4 को पुट करेंगे, और x2 क्या हम लोग का, x2 हम जान रहे हैं, देखिए ये है -3, और प्लस x1 क्या हम लोग का, ये 2। ठीक है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब यही फॉर्मूला को अप्लाई करके एक्स वाई जेड का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे बहुत आराम से। तो कोऑर्डिनेट हम क्या लिए थे, इसको c लिए थे ना, तो चलिए यहाँ पे c करते हैं, c इक्वल टू mx2, सबको लिख देते हैं यहाँ पे हम कॉमा कॉमा करके, प्लस nx1, है ना, बाय m प्लस n। ठीक है, फिर कॉमा my2 माइनस ny1, सॉरी प्लस ny1 बाय m प्लस n। ठीक है, उसके बाद mz2 प्लस nz1 बाय m प्लस n हो गया। ये सी कोऑर्डिनेट ही हम निकाल रहे हैं एक्स वाई जेड का, है ना। यहाँ पे सब लिख दिए, अब यहाँ पे सब बैठाते चलते हैं एक के बाद एक। तो m क्या है, 1 है, 1, और x2 क्या है हम लोग, देखिए तो x2 -3 है ना, x2 -3 है, तो यहाँ पे -3 लेते हैं हम, प्लस nx1, n क्या है, 4 है, और x1 क्या हम लोग का 2 है, उसको लिख दिए बाय m प्लस n, तो 1 प्लस 4 ये हो गया। फिर कॉमा में m क्या हम लोग का 1 है, y2 क्या हम लोग का, देखिए तो y2 है 5, प्लस n क्या है 4 है, और y1 क्या हम लोग का, y1 है -5 बाय m प्लस n, है ना, तो 1 प्लस 4। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे mz1, m क्या है 1, सॉरी z2, और z2 क्या हम लोग का -2, प्लस n क्या है 4, और z1 क्या हम लोग का 3 बाय 1 प्लस 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे, हम c को लेते चलते हैं। तो ये हो गया -3 प्लस 4 × 2 8 बाय 4 1 5 हो गया। ये हो गया 5, और ये होगा प्लस 5 4 20, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 5 -20 बाय 4 1 5, और ये 202, तो ये -2 प्लस 4 3 12 बाय 4 1 5, और ये c हो गया -3 प्लस 8 कीजिएगा तो आपका बचेगा 5, है ना। 8 में से 3 घटा है 5 बचा, नीचे 5 है। उसके बाद 20 में से 5 घटाइए, -15 बचेगा, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन बड़ा है, बाय 5। उसके बाद 12 में से 2 घटाइएगा, 10 बच जाएगा, 10 बाय 5। ठीक है, अब इसको आप क्या कीजिए, इसको जो है आप यहाँ से कट कर सकते हैं, 1 टाइम में, 3 टाइम में, 2 टाइम में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा आप कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी इज, क्या निकला, 1 निकला, -3 निकला, और 2 निकला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक्स वाई जेड का कोऑर्डिनेट निकल गया, यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -3, और z इज इक्वल टू 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला लगा लिए, है ना, ये वाला,
एक्स वाई जेड के लिए। वैसे ही यहाँ पे एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला भी लगता है ना। तो अगर कहीं आपसे पूछ दे एक्सटर्नल फार्मूला, तो वहाँ पे आप इसके जगह एक्सटर्नल फार्मूला यूज़ कीजिएगा। और एक्सटर्नल फार्मूला में कुछ नहीं होता है, बस इसका जो है कि आपको माइनस कर देना होगा, ठीक है। तो इसका आप माइनस कर दीजिएगा, वहाँ पे आपका एक्सटर्नल फार्मूला हो जाएगा, है ना। और माइनस के लिए क्या होता है देखिए बता रहे हैं आपको फार्मूला। जैसे यहाँ पे देखिए इंटरनल के लिए हम बात किए थे तो ये चीज़ हुआ mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n x के लिए था। लेकिन जब एक्सटर्नल के लिए बात करेंगे तो वहाँ पे mx2 माइनस nx1, वहाँ पे माइनस लग जाएगा, बस यहाँ प्लस लगा था वहाँ माइनस लग जाएगा। बहुत ईजी है। इंटरनल में हम सब में प्लस लगा दिए और एक्सटर्नल में माइनस लगा दिए। और यहाँ हम जान गए m क्या है, n क्या है, x2 x1 सब तो हम यहाँ पे नेमिंग करना जान ही गए हैं, है ना। तो ये फार्मूला भी आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। और ये क्वेश्चन को आप एग्जाम में छोड़ के मत आइएगा, ऐसा इंटरनल और एक्सटर्नल सेक्शन वाला फार्मूला आएगा तो इसको आप बना के आइएगा। चलिए 1 नंबर हो गया। अब आते हैं हम 2 नंबर में। अब देखिए यहाँ पे 2 नंबर में क्या दिया गया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द ज्वाइन ऑफ द पॉइंट्स, ठीक है, 2 - 3 1 एंड 3 4 - 5 इंटरनली एंड एक्सटर्नली इन द रेशियो 3:2, ठीक है। तो ये जो पीछे का क्वेश्चन था उससे सिमिलर है। देखिए वहाँ पे क्या था हम लोग का, बस इंटरनल सेक्शन फार्मूला यूज़ कर रहे थे, है ना। यहाँ पे एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला भी यूज़ करेंगे। देखिए वहाँ बस इंटरनल सेक्शन का बात किया गया था। देखिए ये इंटरनल सेक्शन फार्मूला का बात किया गया था, इसलिए हम ये वाला फार्मूला लगाएं, है ना। और आपको हम बताएं भी है कि एक्सटर्नल के लिए क्या फार्मूला यूज़ करना है। तो बस हो गया, क्वेश्चन कितना ईजी आप लोग समझ ही गए। तो यहाँ पे बस हम लोग को कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों का, मतलब जो बीच का कोऑर्डिनेट्स रहेगा हम लोग का एक्स वाई जेड का, उसका इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी फाइंड करना है। और रेशियो यहाँ पे मिल गया हम लोग को m/n दे दिया गया है 3:2, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देते हैं, बस शॉर्टकट में लिख दिए। एक लाइन सेगमेंट लेते हैं, है ना। एक लाइन सेगमेंट लिए। चलिए अब यहाँ पे हम a और b रख देते हैं इसको, ठीक है, a और b, ठीक है, इसको रख दिए। तो यहाँ पे देखिए बीच वाला को c रख देते हैं, जो 3:2 का रेशियो में बांट रहा है, 3:2 का रेशियो में बांट रहा है। और पॉइंट a और b हम लोग क्या दिया गया है, देखिए तो पॉइंट a दिया गया है 2 - 3 1, पॉइंट b दिया गया है 3 4 - 5, ठीक है। ये x1, y1, z1, ये x2, y2, z2, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये हम जान रहे हैं m/n का रेशियो में है, ठीक है। चलिए तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे बहुत आराम से, लेट ए हम लोग का जो पॉइंट है वो क्या है 2 - 3 1, ठीक है। और बी जो पॉइंट है हम लोग का वो लिख लेंगे 3 4 5 -5। इतना तो काम आप लोग से हो ही जाएगा बहुत आराम से। अब यहाँ पे हम इंटरनल सेक्शन फार्मूला लगाते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं फॉर इंटरनली लिख लेते हैं, है ना। चलिए इंटरनली के लिए क्या करेंगे हम, देखिए तो जो फॉर्मूला है उसका वो लगाएंगे। इसको आप ऐसे लिख दीजिएगा डायरेक्ट, हम तो जान रहे हैं हम लोग को कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है एक्स वाई जेड का, है ना। और ये एक्स वाई जेड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम साफ साफ कर देंगे, जो फॉर्मूला था उसको उतना बड़ा क्यों करेंगे, इसी में करके सॉल्व भी कर देते हैं। mx2 ये x के लिए कर रहे हैं प्लस nx1। अच्छा यहाँ पे वीडियो थोड़ा सा पॉज हो गया था। देखिए इंटरनली के लिए हम कर रहे हैं तो ये वाला फार्मूला यूज़ कर रहे हैं x के लिए mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n। इसी तरह y के लिए करेंगे, z के लिए करेंगे my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n, और z के लिए भी कर देंगे ऐसे ही। तो यहीं पे हम इसको कॉमा दे दे के कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद my2 माइनस n, सॉरी ये प्लस होगा ny1, my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n। उसके बाद mz2 प्लस nz1 बाय m प्लस n। चलिए अब यहीं पे बैठाते चल जाते हैं। ये जो पॉइंट सी का है उसी का हम कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए m क्या है हम लोग के पास 3 है ना, m क्या है 3 है।
और x2 क्या है देखिए, तो x2 है 3 इंटू 2 प्लस n क्या है 2 और x1 क्या है 2, ठीक है, बाय m प्लस n, तो ये 3 प्लस 2 हो जाएगा, ये जो है ना बाय 3 प्लस 2। चलिए अब इसके आगे देखिए, तो m क्या है हम लोग का, m जो है हम लोग का है 3 और y क्या है y2 है 4 प्लस n क्या है 2 और y1 क्या है देखिए -3। चलिए उसके बाद m प्लस n, तो m प्लस n 3 प्लस 2, ठीक है। उसके बाद m क्या है 3 और z2 क्या है -5 प्लस n क्या है 2 और z1 क्या है 1, ठीक है, बाय 3 प्लस 2। चलिए अब यहाँ पे 3 इंटू 2 कीजिए, ये क्या हो जाएगा आपका 6, ठीक है। चलिए प्लस 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो x2 हम लिए है ना, x2 यहाँ पे 2 ले दिए है ना, x2 यहाँ पे 3 है, तो ये 3 होगा, है ना, 3 है, तो ये 3 3 जा 9 होगा, थोड़ा सा गलती हो गया था। चलिए तो ये 9 प्लस 4 बाई 5 है, कॉमा, ठीक है, ये 4 इंटू 3 12 हो गया, प्लस ये 3 इंटू 2 6 हो गया, ठीक है, तो ये -6 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बाय 5, ठीक है। इसके आगे 5 3 15 और माइनस है वहाँ पे -15 प्लस 2 इंटू 1 2 बाय 3 प्लस 2 5। चलिए अब ये हो जाएगा 9 4 13 बाय 5, ठीक है, माइनस 12 में से 6 घटाइएगा 6 बचेगा बाय 5, 15 में से 2 घटाइएगा 13 बचेगा, ठीक है, -13 बचेगा क्योंकि ये माइनस पड़ा है यहाँ पे, ठीक है। चलिए ये हो गया, तो यहाँ से क्या पता चला हम लोग को, ये जो x y z निकला हम लोग का, ये यही निकला। देखिए x हम लोग का आया 3 बाय 5, y हम लोग का आया 6 बाय 5 और z हम लोग का आया -13 बाय 5। चलिए तो ये x y z का कोऑर्डिनेट निकल गया इंटरनली के लिए, है ना। अब हम एक्सटर्नली निकालेंगे, तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, ठीक है, द कोऑर्डिनेट्स आर, है ना, यहाँ पे लिख दीजिएगा फॉर इंटरनली द कोऑर्डिनेट्स आर इंटरनली के लिए क्या कोऑर्डिनेट्स है हम लोग का, देखिए यहीं पे लिख देते हैं 13 बाय 5 कॉमा 6 बाय 5 कॉमा -13 बाय 5। चलिए ये इंटरनली के लिए हो गया, ठीक है। अब हम एक्सटर्नली के लिए निकाल लेते हैं यहीं पे, है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर एक्सटर्नली, है ना। तो देखिए, तो इंटरनल के लिए तो ये आपको बताया था, ये फॉर्मूला यूज होगा, और एक्सटर्नल में क्या होगा, यही चीज रहेगा, बस यहाँ पे सब जगह प्लस, जहाँ जहाँ है वहाँ माइनस लग जाएगा, है ना। तो आप कर दीजिए वो काम, जहाँ जहाँ प्लस वहाँ माइनस लगा दीजिए। तो जो हम लोग कोऑर्डिनेट्स है उसको लेते हैं, ठीक है, m(x2) माइनस n(x1) बाय m प्लस n था वहाँ, तो यहाँ m माइनस n होगा, कॉमा m(y2) माइनस n(y1) बाय m माइनस n, फिर m(z2) माइनस n(z1) बाय m माइनस n। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे हम बस पुट करते आते हैं। m क्या हम लोग के पास 3 है, आप लोग भी देख के उधर जल्दी जल्दी करते आइए। x2 क्या है 3 है, माइनस n क्या है 2 है, और x1 क्या है 2 है, ठीक है, बाय m माइनस n, तो 3 माइनस 2। चलिए m क्या हम लोग के पास 3 है, y2 क्या हम लोग के पास 4 है, माइनस n क्या हम लोग के पास 2 है, और y1 क्या हम लोग के पास -3 है, बाय 3 माइनस 2। अब m क्या हम लोग के पास 3 है, z2 क्या हम लोग के पास -5 है, माइनस n क्या हम लोग के पास 2 है, और z1 क्या है 1 है, बाय
3 माइनस 2। चलिए तो अब हम इसको बहुत आराम से निकालते हैं। 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, -4, ठीक है, बाय 1, है ना। उसके बाद यहाँ पे ये 4 इंटू 3 12, ठीक है। यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ पे हुआ क्या, 2 इंटू -3, ठीक है। देखिए ये माइनस और ये माइनस इंटू होके ये हो जाएगा प्लस, तो +6 बाय 1, -15 -5 इंटू 3 -15 और -2 बाय 1, है ना। अब यहाँ पे हो जाएगा ये 9 में से 4 घटाइए 5 बचेगा, ठीक है। और नीचे 1 है, 12 में 6 जोड़िए 18 बचेगा और -15 -2 -17। तो नीचे 1 है तो नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे लिखिएगा, है ना। therefore for externally the coordinates यहाँ पे एक और ओ होगा, ठीक है। द कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे लिखिएगा द कोऑर्डिनेट्स 4, ठीक है ना। यहाँ पे आप लिखिएगा वही चीज़, द कोऑर्डिनेट्स 4 x y z, ठीक है, r, है ना। ये 5 18 और -17, इसको 1 से डिवाइड कीजिएगा तो यही होगा 5 18 और -17, तो यही हम लोग का यहाँ का आंसर हो गया और ये यहाँ का आंसर हो गया, है ना। तो इसको आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, सी जो है 5 18 और 17 आया, ठीक है। देख लीजिए कितना ज़्यादा इजी था, कुछ हार्ड नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं 3 नंबर में। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, एकदम आराम से बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा से बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 3 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 2 4 5 एंड 3 5 -4 इज डिवाइडेड बाय द वाइज प्लेन, ठीक है। तो इसका मतलब समझिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन में क्या करना है हम लोग को। इससे पहले हम क्या कर रहे थे, इससे पहले हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे थे, ये जो कोऑर्डिनेट है हम लोग का ये दोनों यहाँ का, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर रहे थे, ये तीसरा वाला कोऑर्डिनेट को फाइंड कर रहे थे, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या करने के लिए दे दिया है, यहाँ पे हम लोग को ये रेशियो ही नहीं दे दिया गया। ये जो रेशियो यहाँ पे दिया रहता था ना हम लोग का m/n 3:2 का जो रेशियो था, ये दिया हुआ रहता था इसमें, ठीक है। इसमें दिया हुआ है देखिए, और ये 1 वाला क्वेश्चन में 1:4 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे रेशियो दिया हुआ नहीं है। हम लोग को रेशियो ही फाइंड करना है। देखिए फाइंड द रेशियो ही फाइंड करना है इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, जो हम लोग का लाइन सेगमेंट है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, एक हम लोग का लाइन सेगमेंट है, यहाँ पे लाइन सेगमेंट बना देते हैं, ये PQ नाम रख देते हैं इसका, PQ, ठीक है। PQ लाइन सेगमेंट है ना, जहाँ पे P जो हम लोग का पॉइंट है वो दिया गया है 2 4 5 और Q जो हम लोग का वो दिया गया है 3 5 -4। चलिए ये दिया गया है। अब इसको जो डिवाइड कर रहा है क्या रेशियो पे, वो हम लोग को फाइंड करना है ना। तो एक तो हम लोग जान रहे हैं कि वो एक साइड 1 रहेगा, ठीक है। एक साइड अपने मन से हम ले लिए 1, ठीक है। और वो क्या करेगा कि उसके बाद का जो रेशियो है वो कहाँ से फाइंड कीजिएगा। चलिए एक साइड हम ये मान लीजिए, मानने के तौर पे लिख रहे हैं, एक साइड हम k ले लेते हैं, एक साइड 1, मतलब कि ये कुछ भी है, ठीक है। एक साइड ये कुछ भी है, ठीक है, k/1। तो इसको अब हम क्या करेंगे, k ही फाइंड करेंगे, है ना। तो हम लोग को पता चल जाएगा कि ये क्या चीज़ का रेशियो में है, ठीक है। तो इसको हम k/1 का रेशियो में ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया हम लोग का x1, y1, z1, ये हो गया x2, y2, z2, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, x2 y2 z2 है, 3 5 -4 है, ठीक है। ये Q पॉइंट है, ये P पॉइंट है और ये R पॉइंट हम ले लिए यहाँ पे। ये भी हम लोग का x y z है ना। अब यहाँ पे हम कुछ लिखने का बात लिखते हैं, देखिए लिखिएगा जॉइंट ऑफ पॉइंट, ठीक है। जो हम लोग का जो जॉइंट है पॉइंट का, जॉइंट ऑफ पॉइंट्स P, ठीक है, 2, 4, 5 एंड ऐसे लिखिएगा तो एग्जामिनर को जो चेक करने में वहाँ पे अच्छा होगा, जो टीचर्स वहाँ पे रहेंगे ना, उसको चेक करने में सुविधा होगा। एंड Q जो है 3 5 और -4 है,
ठीक है। चलिए, इज डिवाइडेड बाय वाई जेड प्लेन, ठीक है, इन दी रेशियो k:1। मतलब समझे बात को। देखिए, ये जो ज्वाइंट ऑफ पॉइंट है P हम लोग यहाँ पे लिए 2 4 5 जो है, एंड Q ये 3 5 -4 है, ये गिवन है हम लोग क्वेश्चन में, ठीक है। इज डिवाइडेड बाय वाई जेड प्लेन, ठीक है, इन द रेशियो k:1। तो इसमें क्या हो रहा है कि हम लोग को उसको इसका रेशियो को फाइंड करना है, ठीक है। चलिए, तो अब हम यहाँ पे x पे बात करेंगे। x के लिए ऐसे तो आप सब के लिए देखिएगा, तो x के लिए जब आप देखिएगा तो mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n, ठीक है, ये होता है। और y के लिए क्या होता है my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n हो गया। और z के लिए होगा mz2 प्लस nz1 बाय m प्लस n, ये हो गया। लेकिन हम लोग यहाँ पे बस x के लिए बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो x के लिए जब बात करेंगे तो यहाँ पे हम यही उठा लेंगे। देखिए, तो mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n, है ना। चलिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए, तो ये जो हम लोग का है m, ये क्या होगा, ये होगा k, ठीक है, k:1, मतलब m:n का रेशियो में है। और x2 क्या हम लोग का, x2 है 3, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3k प्लस n क्या है, n यहाँ पे 1 है हम लोग का, और x1 क्या है 2 है, तो प्लस 2 हो जाएगा यहाँ पे बाय, और ये k+1 हो जाएगा, यही ना होगा, ठीक है। आ रहा है बात समझ में। देखिए, बस हम x के लिए बात की, ऐसे ही अगर आप y के लिए लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ और हो जाता है। यहाँ पे y क्या 5 है, m क्या है k, तो यहाँ 5 क्या हो जाता है, प्लस ये n क्या हम लोग का, n है 1, और y1 क्या है 4, तो यहाँ बस 4 हो जाता, ठीक है, बाई k+1, ऐसे इसका होता। लेकिन हम बस यहाँ पे x को लेंगे, है ना। चलिए, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे रेशियो फाइंड करना है k:1 का। x को हम मान लीजिए 0 ले लेते हैं, तो 3k, x 0 है भी, 3k+2 बाय, ठीक है, 3k+2 बाई k+1 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे हम लिए। अब यहाँ से हमको पता चल जाएगा, देखिए यहाँ पे जो 3k है ना, 3k+2, बस इसको ही कंसिडर करेंगे, है ना, बाई k+1। यहाँ पे x को हम 0 मान लिए, इसलिए इज इक्वल टू 0 ले दिए, तो ये 3k+2 इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। अब यहाँ से आप k का वैल्यू निकालना चाहिएगा, तो ये k इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, k इज इक्वल टू -2/3 हो गया। तो अब यहाँ पे हम जब ये एक्सटर्नली के लिए देखेंगे, ठीक है, तो इंटरनली था, जब एक्सटर्नली के लिए देखेंगे हम, तो यहाँ पे लिख देंगे ऐसे करके, ये यहाँ भी निकल गया, ये क्या है हम लोग का 2:3 का रेशियो में आ गया, ठीक है। तो इसको हम यहीं पे लिख देते हैं साहब, R डिवाइड्स PQ एक्सटर्नली में ये क्या चीज़ डिवाइड होगा, इन दी रेशियो 2:3, ठीक है। चलिए, ये इसका आंसर हो गया, ये क्वेश्चन था, देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे हम ये बस x को कंसीडर किए हैं, ठीक है, 3k+2 बाई ये k+1 इज इक्वल टू 0 लिए हम x को 0 माने हैं। फिर उसके बाद ये ऊपर वाला बस लिए हैं 3k+2, ठीक है, इज इक्वल टू 0 करके वहाँ से ये निकाल दिए हैं। तो ये माइनस वाला नहीं छोड़ के हम एक्सटर्नली के लिए ले दिए हैं 2:3, ठीक है। चलिए, अब देखिए यहाँ पे ये जो हम लोग का 4 नंबर का क्वेश्चन है, सो डैट डिवाइडेड प्लेन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ठीक है, 3, 5, 7 एंड -2, 1, 8 इज द रेशियो 3:2 एट द पॉइंट 0, 13/5, 2। तो ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और समझिए। देखिए, इसमें हम लोग कोई चीज़ फाइंड नहीं करना है, इसमें हम लोग को शो करना है, मतलब कि इसमें हम लोग को दिखाना है, हम लोग को इसमें प्रूव करना है, ठीक है। क्या प्रूव करना है, जो हम लोग का वाई जेड जो प्लेन है डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, है ना, हम लोग को 2 पॉइंट भी दे दिया गया है,
है ना। चलिए पी क्यू दे दिया गया है। रेशियो में भी ये कितना डिवाइड किया है 3:2, मतलब m/n भी दे दिया गया है। एट द पॉइंट इतना, मतलब कोऑर्डिनेट्स भी दे दिया गया है एक्स वाई जेड का। तो हम लोग को इसी को दिखाना है कि जो एक्स वाई जेड का ये जो हम लोग कोऑर्डिनेट है, इसको सॉल्व करने के बाद इसका जो हम लोग जो कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो एक्स वाई जेड का कोऑर्डिनेट यही आना चाहिए। तो ये हम लोग का शो हो जाएगा। तो देखिए कितना आराम से हम लोग इसको शो करेंगे। चलिए पहले एक वाई जेड प्लेन ले लेते हैं, है ना। चलिए ये हम लोग का पी क्यू हो गया। पी हम लोग का क्या है 3, 5, -7 और क्यू क्या है हम लोग का -2, 1, 8, है ना। और यहाँ पे ये 3:2 का रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मतलब m/n भी दे दिया गया है। एक्स वाई जेड ये भी दे ही दिया गया है 0, 13/5, जेड क्या है 2। चलिए ये भी आपको दे ही दिया गया है, सब चीज़ दे दिया गया है। तो ये हम लोग का x1, y1, z1 है, ठीक है। ये हम लोग का x2, y2, z2 है, ठीक है। ये भी हम लोग को दे दिया गया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, अब हम लोग ये कोऑर्डिनेट निकालेंगे, यही आंसर आएगा तो ये शो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम वही कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं x के लिए लेते हैं, तो ये हो जाएगा x = mx2 + nx1 / m + n, ठीक है। चलिए अब y के लिए लेते हैं, तो y जो हम लोग का वो my2 + ny1 / m + n। और z के लिए बात करेंगे तो mz2 + nz1 / m + n, ये दे दिया गया है। तो अब हम यहीं पे सबका कर लेते हैं बराबर। देखिए तो m क्या है 3 है ना, तो ये 3 हो जाएगा 3, और यहाँ पे हो जाएगा x2 क्या है -2 है, 3 - 2 प्लस n क्या है हम लोग का n2 है ना 2, और यहाँ पे हो जाएगा 3, x1 3 है बाय 3 + 2 हो गया। अब उसके बाद y में लेंगे जब हम, तो यहाँ पे हम लोग का देखिए m क्या है 3 है, y2 क्या है y2 1 है, ठीक है, प्लस n क्या है हम लोग का n है यहाँ पे 2, और y1 क्या है y1 है ये 13/5, ठीक है, यही ना 13/5 ही है। चलिए अब यहाँ से हम सॉरी ये y1 हम यहाँ का देख लिए, वही ना हम देख रहे हैं कि 13/5 कहाँ से आ जाएगा। देखिए 2 था, और ये हम लोग का y1 क्या है, y1 यहाँ पे है ना 5 है, ठीक है 5 है, यहाँ पे 5 लीजिएगा, है ना, बाय 3 + 2, ये 5 है यहाँ पे 2 × 5 है, ठीक है। चलिए अब m यहाँ पे z के लिए m3 है इंटू z2 क्या है z2 है 8 प्लस n क्या है 2 है, और z1 क्या है -7 बाय 3 + 2, ठीक है। चलिए अब हम यहीं पे कर लेते हैं। देखिए इसको साफ साफ सबको सीधा सीधी कर लेते हैं एक्स वाई जेड को। तो यहाँ पे ये 3 × -2 ये हो जाएगा -6, ये प्लस 3 × 2 6 बाय 3 + 2 5, ठीक है, कॉमा यहाँ पे 3 × 1 ये हो जाएगा 3, ठीक है, प्लस 5 × 2 10, 5 × 2 10 हो गया बाय 5, ठीक है, कॉमा। चलिए अब z के लिए बात करते हैं, तो 8 × 3 ये हो जाएगा आपका 24, ठीक है, और यहाँ पे 2 × 7 14, तो ये -14 रहेगा, तो ये -14 हो जाएगा यहाँ पे बाय 5, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या है 0/5 है, कॉमा ये 13/5 है, कॉमा ये हम लोग का 10/5 है, ठीक है। अब ये देखिए ये हम लोग का 2 टाइम्स में कट जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं
देखिए देयरफॉर द पॉइंट इज, ये 0 से किसी को मल्टीप्लाई, ये डिवाइड कीजिएगा वो 0 आएगा, तो ये 0 हो जाएगा, कॉमा ये 13/5 हो गया, कॉमा और ये 2 हो गया बस। ठीक है, तो ये हम लोग का शो हो गया। देखिए इसके बराबर शो हो गया ना हम लोग का। देखिए यहाँ पे दिया गया था ना 0, 13/5 और 2, ये 0, 13/5 और 2 है ना, ये जो बीच का कोऑर्डिनेट था वही यहाँ पे शो कर दिए कि ये हम लोग का कोऑर्डिनेट सही निकलेगा। चलिए ये प्रूफ भी हो गया।